Dear student, good morning to all of you. Today's I will going to teach of class 12th English subject second paper. In before videos, I taught you formation of complex sentences. In this session, I taught you use of noun class, use of noun class, use of adjective class, and once again today's I will teach you use of adverb class, कि how to use adverb class and simple sentence convert into complex sentence. So learners, be careful and listen to me carefully. The use of adverb class. To use, if we use adverb class, तो first adverb of time. In this situation where we use adverb class, तो first topic the adverb of time. एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है बेटा? एडवर्ब ऑफ टाइम समय प्रदर्शित करने के लिए मुख्य कंजक्शन होता, समय प्रदर्शित करने के लिए होता, और इसका मुख्य कंजक्शन व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, एज लॉन्ग एज सून एज, सिंस आदि का प्रयोग होता है। एक बार फिर सुने कि एडवर्ब ऑफ टाइम का उपयोग करके जब दो सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो इसके लिए संयोजक शब्द कंजक्शन वर्ड जो होते हैं वह होता है व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, एज लॉन्ग एज सून एज, सिंस आदि का प्रयोग करते हैं हम। जैसे सेपरेट में आई वेटेड फॉर रीता, I waited for Rita, और दूसरा सेंटेंस दे दिया I waited till her arrival, I waited till her arrival, यानी मैं रीता की प्रतीक्षा कर रहा और मैं तब तक प्रतीक्षा कर रहा हूं जब तक वह आ नहीं जाती। तो बेटा जब इसको कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे तो यहाँ पर ये दो सिंपल सेंटेंस है, इसको मिला के जब कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे, जब इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा तो आई वेटेड फॉर टिल रीता अराइव, या टिल सी अराइव, या आई वेटेड फॉर रीता टिल सी अराइव। याद रखें, आई वेटेड फॉर रीता टिल सी अराइव। तो यहां पर बेटा एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग करें।
टाइम का प्रयोग किया गया है। दूसरा आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस में एडवर्ब ऑफ प्लेस का प्रयोग करके भी हम क्या करते हैं, सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस का प्रयोग, यह मुख्य, इसका मुख्य कंजक्शन क्या होता है, सॉरी इसका मुख्य कंजक्शन होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस का वेयर और वेरेवर का प्रयोग होता है। यह स्थान को दर्शाने के लिए एडवर्ब ऑफ प्लेस का प्रयोग स्थान को प्रदर्शित करने के लिए होता है। जैसे कहा जाए कि गांधी जी वेंट टू मेनी प्लेसेस, ध्यान से सुने, गांधी जी वेंट टू मेनी प्लेसेस, ही वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर। तो यहां पर बनाएंगे गांधी जी went many places and he was welcomed everywhere. He was welcomed एवरीवेयर। माने गांधी जी बहुत स्थान पे गए और हर जगह उनका स्वागत किया गया। जब इसको हम कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा कि गांधी जी वेलकम एवरी, जहां जहां गांधी, जब भी गांधी जी गए तो उनका स्वागत किया गया। यानी गांधी जी बहुत से स्थान पे गए और हर जगह उनका स्वागत किया गया। इसका मतलब जब मैं पढ़ा रहा तो बेटा आपको बताया था कि इसका सबसे पहले इसका आवाज हम हिंदी में निकालें और हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। और हिंदी में जब उसको बदल लेते हैं आसानी से, तब हम उसको क्या करते हैं, उसका अंग्रेजी में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर होगा कि गांधी जी वाज वेलकम्ड, गांधी जी वाज वेलकम्ड का कॉम्प्लेक्स में बनाएंगे बेटा। देखो तो गांधी जी वाज वेलकम्ड वेरेवर, वेरेवर क्या, ही वेंट, वेरेवर ही वेंट, यानी जहां गांधी जी गए उनका वहां स्वागत किया गया। इसके बाद अगला टर्म आता है रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन का प्रयोग करके। तो एडवर्ब ऑफ रीजन का प्रयोग करेंगे तो एडवर्ब ऑफ रीजन का प्रयोग करके क्या होगा, हम सिंपल सेंटेंस से क्या है, दो सिंपल सेंटेंस या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को क्या है मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लेते हैं। रीजन प्रयोग करने का मुख्य कंजक्शन क्या होता है इसके लिए, तो बिकॉज, सिंस तथा एज का प्रयोग करते हैं। रीजन को दर्शाने के लिए बिकॉज, सिंस एंड एज ऑलवेज यूज्ड हियर टू चेंज सिंपल सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो जैसे कहा जाए वी गो टू स्कूल, वी वेंट टू रीड। जैसे कहा जाए कि सेपरेट, वी वेंट टू स्कूल या वी गो टू स्कूल, हम विद्यालय जाते हैं। वी वेंट टू रीड और वी वेंट टू READ, वेंट टू रीड, यानी हम विद्यालय जाते हैं और हम क्या कर जाते हैं, हम पढ़ने जाते हैं। वी वेंट टू रीड, यानी हम विद्यालय जाते हैं, हम पढ़ने गए। तो यानी इसका मतलब ये कि हम विद्यालय जाते हैं, हम पढ़ने गए। तो इसका मतलब कि
यहाँ पे मतलब ये सॉरी वेंट नहीं वांट है, सॉरी का वेंट नहीं वांट है कि वी गो टू स्कूल वी वांट टू रीड। तो यानी विद्यालय हम जाते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, हम विद्यालय जाते हैं क्योंकि हम पढ़ना चाहते हैं। तो बेटा यहाँ पर सिर्फ क्या कर देंगे, यही सिर्फ दोनों के बीच में क्या करेंगे, बिकॉज जोड़ देंगे। अभी मैंने बताया कि एडवर्ब ऑफ क्या, एडवर्ब ऑफ रीजन दर्शाने के का जो मुख्य कंजक्शन वर्ड है वह बिकॉज है और क्या है, तो सिंस है और एज है। इसके प्रयोग से क्या है, हम बना लेते हैं सिंपल सेंटेंस को क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल देते हैं। तो यही पर से क्या करेंगे, वी कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे तो कॉम्प्लेक्स में वी गो टू स्कूल बिकॉज वी वांट टू रीड। कोई दिक्कत? तो डियर लर्नर्स, वंस अगेन आई टेल यू, अब आता है यूज ऑफ एडवर्ब ऑफ कंडीशन। तो वह एडवर्ब ऑफ कंडीशन क्या करते हैं, शर्त को दर्शाने के लिए, या एडवर्ब ऑफ कंडीशन जो है शर्त प्रकट करने के लिए इसका होता है। और इसका मुख्य कंजक्शन इफ, अनलेस, इन केस आदि का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए कि डू नॉट वर्क टू मच, डू नॉट वर्क टू मच यू विल लूज योर हेल्थ। तो इफ यू वर्क, इसको बदलेंगे तो होगा इफ यू वर्क टू मच यू विल लूज योर हेल्थ। इसके बाद आता है क्या, या दूसरा कहा जाए कि गीता इज ब्यूटीफुल, सीता इज इक्वली ब्यूटीफुल। तो सीता इज ब्यूटीफुल है गीता, सीता इज ब्यूटीफुल है सीता। तो यहाँ पर जो दूसरा जो नियम आया, दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने दिया आपको, वहाँ पर क्या है, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन का प्रयोग करके करते हैं। इसके बाद आता है एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट। एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट के लिए क्या है, जिसका अर्थ होता है अंतर विरोध। इसको बताने के लिए बेटा, इसको दर्शाने के लिए अक्सर कंट्रास्ट प्रकट करने के लिए क्या, अंतर विरोध प्रकट करने के लिए होता है। इसलिए थोस, आल्दो, आल्दोस, इवन इफ आदि का प्रयोग किया जाता है। ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, यानी कि although he is poor, he is honest। तो यहाँ पर although he is poor, he is honest, यानी although जो क्या है, एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट दर्शाता है। इसके अलावा आता है एडवर्ब ऑफ रिजल्ट, सातवां आता है एडवर्ब ऑफ रिजल्ट का प्रयोग करके। तो एडवर्ब ऑफ रिजल्ट का प्रयोग करके देखते हैं। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स में बनाने के लिए क्या करते हैं, यानी रिजल्ट प्रकट करने के लिए जो कंजक्शन होता है, कंजक्शन की पहली क्लास में सो तथा दूसरी क्लास में दैट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर तो ही वॉज वेरी पुअर, ही कुड नॉट बाय दिस बुक, ही वॉज वेरी पुअर, ही कैन नॉट बाय दिस बुक, यानी वह बहुत गरीब है और वह यह किताब नहीं खरीद सकता है। तो जब हम इसको बदलेंगे, तब कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे तो हो जाएगा बेटा, ही वॉज so poor, he was so poor that he could not buy this book, he was so poor that he could not buy this book। इसके अलावा आता है एडवर्ब ऑफ पर्पस। तो पर्पस का अर्थ होता है उद्देश्य, यानी उद्देश्य प्रकट करने के लिए जो मुख्य कंजक्शन सो दैट है, इन ऑर्डर दैट लिस्ट आदि है। इसलिए सो दैट, इन ऑर्डर दैट के बाद मे या माइट तथा लिस्ट का के बाद शुड का प्रयोग होता है। तो ऐसे में आई ड्रू माई शावर, आई ड्रू माई शावर सेपरेट बात कर लीजिए, सिंपल सेंटेंस में जो बोल रहा हूँ, आई ड्रू माई शावर, मैंने अपनी तलवार खींच ली। आई वांटेड टू डिफीट माई सेल्फ, मैं अपने आप की सुरक्षा करना चाहता था, अपनी रक्षा करना, डिफेंड माई सेल्फ, मैं अपने आप की रक्षा करना चाहता था। तो आई ड्रू माई शावर सो दैट आई माई डिफेंड माई सेल्फ। जब इसको कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे फिर सुनिए सेपरेट में कि आई ड्रू माई शावर, आई वांटेड टू डिफीट माई, सॉरी आई वांटेड टू डिफेंड माई सेल्फ। फिर सुने, आई ड्रू माई शावर, आई वांटेड टू डिफेंड माई सेल्फ। ये दो सिंपल सेंटेंस है और इसको जब कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे तो होगा आई ड्रू माई शावर सो एज आई माई डिफेंडेड माई सेल्फ। सो यानी फिर एक बार सुने, आई ड्रू माई शावर
so that I might defended myself। इसके बाद लास्ट आता है बेटा एडवर्ब ऑफ माइनर का प्रयोग करके। एडवर्ब ऑफ माइनर का प्रयोग करके जब हम क्या करते हैं, सिंपल सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाते हैं, तो अक्सर एडवर्ब ऑफ माइनर जो है या माइनर माने होता है ढंग या तरीका व्यक्त करने के लिए होता है, और इसका मुख्य कंजक्शन एज, सो फार, एज आदि का प्रयोग करते हैं। जैसे यू हैव ट्रीटेड मी इन ए सर्टेन वे, आई विल ट्रीट यू इन द सेम वे। यानी आप जैसा मेरे साथ आचरण करोगे वैसा मैं भी आपके साथ व्यवहार आचरण करूंगा। तो आई विल ट्रीट एज यू हैव ट्रीटेड मी। यू आर क्लियर? तो नाउ या thus today's I finished the formation of complex sentence in this video. Once again I will meet you in my next video, the formation of compound sentences. So you all have a nice day. Thank you.